बालाजी के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन एक्टर एंड आई एम लविंग इट। मुझे तो चैलेंजेस पसंद है यार। और मनी है तो हनी देखिए, और जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा मनी बढ़ेगा और लोगों का हनी बढ़ेगा। हाय, दिस इज पवन सागर एंड वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। थैंक यू। बहुत कमाल का एक फॉर्मेट हमें देखने मिलने वाला है। इट्स अ वर्टिकल साइज फॉर्मेट जो ऑडियंस को अलग तरीके से कैटर करेगा। ऑब्वियसली आपका एक शोर है मनी है तो हनी है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सी फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि बालाजी के साथ वापस एसोसिएट होने का मौका मिला, क्योंकि बालाजी के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज एन एक्टर। और मनी है तो हनी देखिए, और जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा मनी बढ़ेगा और लोगों का हनी बढ़ेगा। एंड देन फिर मैंने ऑल्ट के लिए सीरीज़ की। उसके बाद अब ऑल्ट का ही एक और पार्ट आया, कटिंग, उसका भी मैं मेंबर बना। तो बहुत ही खुशी होती है कि एक नई चीज़ का आप पार्ट बनते हो और एक नए फॉर्मेट में आपको इंट्रोडक्शन होता है कि ऐसी चीज़ का जो ऑडियंस के लिए वेरी न्यू है और बहुत इनोवेटिव है, एंड उसका ही वो मैं पार्ट बना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मनी है तो हनी इज द सीरीज विच इज बीन लॉन्च ऑन कटिंग ऐप। तो आप लोग जब ये देखेंगे, ऑल्ट खोलेंगे, ऑल्ट के अंदर एक कटिंग ऐप दिखेगी आपको, उसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सीरीज है। मेरे अलावा और 4-5 सीरीज आ चुकी हैं और भी आगे बहुत सारी सीरीज आएंगी पर वीकली। सो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 25 मिनट्स में आपको पूरी यूं 2 मिनट की मैगी जो थी वही आपको 25 मिनट का पूरी सीरीज देखने को मिल जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट यार। एंड 1 मिनट का एक एपिसोड होगा, 5-6 एपिसोड के बाद कुछ ऐड आएगा, देन मिनिमम अमाउंट कुछ होगा। तो आई गेस बहुत बहुत आगे जाने वाला है। जो जनरेशन जी से अब जनरेशन अल्फा आ गई, अब जनरेशन बीटा आएगी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उनको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। जब फोन खोलो और पूरी सीरीज देख ली, इवन विच आई एम ऑल्सो वॉचिंग इट। कि मैं एक कोरियन सीरीज है देसी ड्रामा करके, उसमें भी बहुत सारी सीरीज देखता हूँ। तो ये आपको इम्पैक्ट देगा और ऑडियंस के लिए, एंड इवन फॉर द एक्टर्स, जो लोग फिल्म्स नहीं कर पाए, जो टीवी नहीं कर पा रहे, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ चुका है और उनके लिए बहुत ज़्यादा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं कि वो लोग वर्टिकल में काम कर लें। मेरे ख्याल से सर इसका टाइटल इज इंस्पायर्ड बाय सलमान खान। जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग में कहा है कि अगर तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पीछे भागेगी, तो इसलिए मनी है तो हनी है। ऑल्सो सर, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर डूइंग एंड कितना इजी और डिफिकल्ट है? जिस तरीके से हमने देखा है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट शोज है या फिर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टाइल जो शोज है, उस तरीके का शूटिंग अलग होता है, एंड इस तरीके का शूटिंग किस तरीके से होता है? Definitely, it's very different taking as an actor, because now being a director and producer also now, so मुझे ना अब कैमरे के सामने की भी नॉलेज है, कैमरे के ऑफ कैमरे भी नॉलेज है। कंटेंट बहुत हम लोगों को लगता है बहुत आसान है, बट दिस कंटेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू शूट एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म ऑल्सो, बिकॉज दिस अ ब्लॉकिंग वेयर यू कांट मूव, आपको वहां से आप फ्रेम आउट हो जाओगे। तो वो मैंने एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर भी कर लिया। तो आप जब आपने फिल्म की हो, आपने टीवी किया हो, तो आपको इतने काम की आदत हो जाती है, तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए वर्टिकल कंटेंट जो आज की डेट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंटेंट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू, एंड बट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेक, एज ए परफॉर्मेंस, एज एन एक्टर, और एज अ डायरेक्टर, मेकर, कुछ भी आप करोगे उसके लिए वेरी डिफिकल्ट है। लेकिन ऑडियंस देखेगी कि अरे इट इज वेरी इजी टू वॉच, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई एम लविंग इट। मुझे तो चैलेंजेस पसंद है यार। सेट पे किस तरीके से टेक हो? जिस तरीके से भी आपने कहा कि आप डायरेक्टर भी हैं एट द सेम टाइम यू आर द परफॉर्मर आल्सो, तो किस तरीके से वो टेक होता था? मतलब आप ही खुद अपने आप से बोलते थे कि हाँ यहाँ पे कट करना है? डेफिनेटली, बिकॉज मैं एडिटर भी हूँ, तो मैं ही ओह, मैं ही एक्शन और मैं ही कट बोलता हूँ। और अभी दिस नॉट दिस काल सिंधी भी की है, इवन वेम्पायर सागा एक मूवी आ रही है मेरी, थ्रेटिकल बेस्ड ऑन वेम्पायर डायरीज, द अनवांटेड गिफ्ट आ रही है, उसमें भी आप डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूस, तो उसमें भी मैंने कट और एक्शन खुद ही बोलता हूँ। बट वो नशा है, जब आप काम करते हो आपको पता है कि कहाँ पे एडिट होगा, कहाँ पे कट होगा, कहाँ से शॉट कहाँ लगेगा। तो वो सब नॉलेज लेने के बाद में जब आप काम करते हो तो यू फील हैप्पी एंड यू फील कि यार मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है। इवन वर्टिकल के लिए भी काल सिंधु आई डिड, जो भी शायद कटिंग पे आई या कहीं और जाएगी, आई डोंट नो मच, बट वो भी मैंने डायरेक्ट की थी, तो मुझे पता है कि वो कहाँ पे मैं कट बोलूंगा। तो बहुत डिफरेंट है यार, नया एक्सपीरियंस है एंड आई एम लविंग इट। या सर ऑल्सो यू बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। रिसेंटली 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि मुकुल देव द वेटरन एक्टर ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज पास्ड अवे। वुड लाइक टू शेयर एनी कंफर्ट मैसेज टू द फैमिली? मैंने मुग्धा गोडसे के साथ एक मूवी कर रखी है जो राहुल सर के करीब है, तो मुझे उनकी प्रोफाइल, उनके बारे में बातचीत हुई है एंड आई कुड नॉट एबल टू गेट द रीजन, बट ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, सो मुझे मौका तो नहीं मिला काम करने का, बट मेरी ख्वाहिश थी, बिकॉज पर्सनली एज कम्पेयर टू राहुल एंड मुकुल, आई हैव ऑलवेज लव्ड मुकुल मोर।
तो शॉकिंग हुआ यार. आई वाज इन द जिम एंड आई गॉट दिस न्यूज़ एंड आई वाज हाफ एन आवर 1 घंटे के लिए तो सैड हो जाते हो, बट दैट्स लाइफ आई गेस सो. एंड यू नो व्हाट, व्हेनेवर आई फील आई मीन लोनली और सैड में क्या होता है, वो एक एक्टर का एक्टर कनेक्शन होता है. आप चाहे मिलो नहीं मिलो, बट आपको ये भी पता है कि वो भी टेक दे रहा होगा, वो भी लाइन्स याद कर रहा होगा, मार्क पे आ रहा होगा. तो वो एक एक्टर टू एक्टर जो थिंग रिलेटेबल होती है ना, दैट मेक्स यू सैड. बट या आई एम श्योर ही इज़ इन मच बेटर प्लेस नाउ. एंड मैं यही कोशिश दुआ करता हूँ कि उनकी फैमिली को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस लॉस, राइट. जाते जाते ऑडियंस के लिए क्या कहना रहेगा? मनी है तो हनी है. देखिए, मनी है तो हनी है. ऑडियंस के लिए कहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों को आप लोगों ने मुझे फिल्मों में दिया, मूवीज़ में दिया है, सीरियल्स में दिया है एंड इवन सीरीज़ में दिया है, नए फॉर्मेट में भी ज़ुबैर के खान ने एंट्री की है, तो अब आप उसमें भी मुझे इतना ही प्यार दीजिए. और मनी है तो हनी देखिए, और जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा मनी बढ़ेगा और लोगों का हनी बढ़ेगा. ठीक है. तो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल्ट कटिंग. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर. थैंक यू. जुबेर सर, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है?